मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पेशे पनाह लेने वाले तमाम तर कोशिशों को बेसूद कर दिया जाएगा और नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और इनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपने कौमी फरीज़े को हमेशा निभाएंगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मज़म्मत। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमलों के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर जाली प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फोरम का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स का अज़्म। कोयटा में वकील के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दिफात शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस बगैर कार्रवाई के मौखर। मकतूल वकील अब्दुर्रज़ाक शर की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 से रूगर्दानी पर केस दायर किया गया था। पंजाब इंतखाबात केस और रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ, मगर फैसला तारीख का हिस्सा रहेगा। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फरहामी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इंसाफ की फरहामी तो मौला करीम का काम है। चीफ जस्टिस के पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर रिमार्क्स। ये तो अदालत के दरवाजे के बाहर एहतजाज कर रहे थे, इस एहतजाज का क्या मकसद था? 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने से मुतालिक फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। आइन पर सब मुतफिक हैं, लेकिन आइन के नफाज के मामले पर सब क्लियर नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, इलेक्शन के अदालती फैसले की तौहीन हुई। 15 मई की रात मुझे लगा आइन का इंतकाल हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अदालती इस्लाहात बिल नाफिज हो चुका तो हम कैसे पंजाब इलेक्शन का केस सुने। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की तरक्की भी रोक दी। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस शरह नमू 8.3%, महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हदफ भी हासिल न हो सका। रवा माली साल के दौरान फीकस आमदन $1558 रिकॉर्ड। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर हैं। रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल में भी ज्यादा तरक्की का इम्कान नहीं, आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। आलमी बैंक के आइंदा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। ग्रोथ गिरने की बड़ी वजह सैलाब, समाजी तनाव, बढ़ती महंगाई और डानोडा डोल पॉलिसियां करार। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा। गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। आलमी फाइनेंशियल बहरान और मुल्की पॉलिसीज के बायस सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में मजीद 10% इजाफे पर गौर। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बहाल करने की भी तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में भी दुगना इजाफा करने की तजवीज़। बजट में पाकिस्तान कस्टम्स के इख्तियारात भी बढ़ाने का इम्कान। स्मगल शुदा माल के लिए शहरों में दुकानों पर छापों की इजाज़त होगी।
अगर इसकी पार्टी को, पीटीआई को बैन करने की बात हो रही है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है, जो कि इनके मुताबिक इनकी हुकूमत ख़त्म करके इम्पोर्टेड हुकूमत ले आया था। आज उसके तरले और मिन्नतें और पाँव पकड़े जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमीशन मुल्क से गद्दारी है। मरियम औरंगजेब ने कहा, अगर पार्टी पर पाबंदी लगी तो इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ खुद होगी। लाहौर जला दिया, तोड़फोड़ की सियासत को फरोग दिया। ये प्लानिंग और मिशन के तहत चल रहा है ताकि पाकिस्तान को तबाह कर सके। मुल्क पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। अमेरिका के तरले मिन्नतें करता है, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं, पाकिस्तान के मिलिट्री एड बंद कर दे। ये अमरीकी इदारों को कहता है कि ह्यूमन राइट्स पर बात करें। अमरीकी इदारे कहते हैं, हमारा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। औरतें बाहर आकर कह रही हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कोहसार में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। मुकदमा तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्जाम पर दर्ज किया गया। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरागोगी समेत दीगर नामजद। मुल्जिमान ने मेरी दुकान के लेटर हेड पर जाली बिल बनाकर इसे जाहिर किया। मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 13 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का आईजी इस्लामाबाद की दस्तखत शुदा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में नई FIR दर्ज की गई। बुशरा बीबी ने नैब की तलबी नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा, 458 केनाल जमीन, 285 मिलियन रुपए, बिल्डिंग और दीगर अतियात बहरिया टाउन ने अलकादिर ट्रस्ट को मुआहदे के तहत दिए। अलकादिर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है जिससे किसी शख्स या इसके ट्रस्टीज को कोई फायदा नहीं पहुंचता। जो दस्तावेजात मांगे गए वो अलकादिर ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल अफसर के पास हैं। जहांगीर तरीन की पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान फाइनल। मुराद राज जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल। बहावलपुर से मुख्तलिफ अहम शख्सियात का भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। सज्जाद बुखारी, तहसीन गर्देजी और जहांजेब वारान तरीन के हो गए। 100 से ज्यादा सियासी रहनुमा नई पार्टी में शामिल। मीडिया मुंह देखता रह गया। शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से कनी कतराते चले गए। गुज़श्ता रोज रिहाई के बाद मीडिया से कहा, चेयरमैन से मुलाकात के बाद मुफस्सिल गुफ्तगू करूंगा। पंजाब की कारोबारी शख्सियात इकट्ठी हो जाएं, मैं सरमायाकारी की गारंटी देता हूं। आसिफ अली जरदारी का ताजिरों से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अब भी माशी ताकत बनने की सलाहियत मौजूद है। हमें लॉन्ग टर्म माशी मंसूबे बनाना होंगे जिसमें तमाम हुकूमतें अमल करें। चीन का माशी प्लान 50 साला है जिस पर इनकी तमाम हुकूमतें अमल करती हैं, जिसकी वजह से चीन माशी सुपर पावर बन गया है। हमें भी अपनी मईशत को चीन के तर्ज पर चलाना होगा। गवादर 70 साल से पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन किसी की इस पर नजर नहीं गई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने गवादर को तरक्की देकर मुल्क को माशी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान सैयद अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। नज़ीर अहमद एडवोकेट बिला मुकाबला स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। नौ मुंतखब स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने हलफ उठा लिया। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,63,63,598 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,25,575, लाहौर में 66,47,270, कराची के तमाम अजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 82,37,955, कोयटा में 8,27,449, पेशावर में 20,41,993 रजिस्टर्ड वोटर्स। सिटी काउंसिल कराची में मखसूस नशिस्तों पर 121 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सियासी जमातों के उम्मीदवारों को 6 कैटेगरीज में 121 नशिस्तों पर मुंतखब किया गया। पीपल्स पार्टी 51 मखसूस नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, जमात इस्लामी 43 मखसूस नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के कोटे में 20, मुस्लिम लीग नून 6 और JUI को 1 नशिस्त मिली। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन बनाने का कानून चैलेंज कर दिया। जिस एक्ट के तहत इलेक्शन हुए इसी कानून के तहत मुंतखब नुमाइंदों से हलफ लिया जाए। जमात इस्लामी का सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद कानून साजी बदनीयती पीपल्स पार्टी आइन पामाल कर रही है।
हमारे नंबर्स पीपल्स पार्टी से ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी कब्जा करना और डाका डालना चाहती है। सिंध को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं, सईद गनी की विफाक से अपील। कहते हैं महंगाई बढ़ने से आवाम मुश्किलात का शिकार है। मेरिट ग्रांट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाए। बेनजीर मजदूर कार्ड पर काम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल कम अज कम तनख्वाह 25,000 कर दी थी। मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान के पास अक्सरियत नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले वो आजाद, जो नहीं करता दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इंतहाई सीरियस इल्जामात कैसे खत्म हो जाते हैं। 3 MPO में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान और दीगर की दरखास्तों पर पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के दिलचस्प रिमार्क्स। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान समेत दीगर दरखास्त गुजारों की इस्तदा मंजूर कर ली। 13 अगस्त असेंबली तोड़ने की रेड लाइन, वरना बहरान संगीन हो जाएगा। वुज़रा के बयानात इलेक्शन होने या ना होने के शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा आइन को मोम की नाक बना दिया गया, कानून हाथ जोड़ कर खड़ा है। मुल्क सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर शदीद तरीन बहरान में दाखिल हो गया। लीडर जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन वर्कर कायम है और घबराया भी नहीं। तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है, बेगुनाहों से जेलें भरने में नहीं। करप्शन केसेस में चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों सुस्त रवि का शिकार है। मोहसिन शाहनवाज रांझा का सवाल। कहते हैं नवाज शरीफ जरदारी का ट्रायल हो सकता है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का क्यों नहीं। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना बारे भी झूठ बोला, तहाइफ बदनीयती से छुपाए गए। आर्टिकल 62(3) के तहत हमने रेफरेंस स्पीकर के पास दायर किया था। असासे छुपाने वाले को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पाकिस्तान का सनती शोबा टैक्स चोर निकला। 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सोस की पाकिस्तान में टैक्स चोरी के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रियल इस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर टैक्स चोरों में शामिल। सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर सालाना 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी करता है। सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए, चाय के शोबे में सालाना 45 अरब रुपए, अद्वियात में 65 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। एसाबी मर्ज की जाली दवा की मुल्क भर में खुलेआम फरोख्त का इंकशाफ। रैप ने एसाबी मर्ज की गोली फेनोबार 30 mg को जाली करार दे दिया। मार्केट में दस्तयाब फेनोबार 30 mg गोली के 3 बैचेस जाली करार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फेनोबार गोली बारे रैपिड अलर्ट जारी कर दिया। बच्चों की स्मगलिंग का मामला ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस पर छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से बच्चों की स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दामात पर जवाबात तलब कर लिए। बच्चों के हुकूक से मुतालिक कमीशन को भी नोटिस जारी। कमीशन ने नुमाइंदे को आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत का हुक्म जारी कर दिया। SOS विलेज से भी मुआवनत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग से मुतालिक केस की समात चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बिलावल भुट्टो सरदारी की रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाज़री। दुआ मांगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबी हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत। मकाम शहदा पर भी गए। बैनुल हरमैन से होते हुए रोज़ा गाज़ी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलमदार पर भी हाज़री दी। गवर्नर करबला से मुलाकात। ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर तबादला ख्याल। नजफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। रूसी पार्लियामेंट से खिताब मेरे लिए एजाज़ है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रूसी फेडरेशन काउंसिल से खिताब। कहा हम चाहते हैं पाक रूस ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। दोनों ममालिक को मुश्तरका अहदाफ के लिए राहें तलाश करना होंगी। कश्मीर समेत दुनिया के तमाम मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किए जाएं।